हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं CUET UG 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछ रहे थे कि BSc फॉरेंसिक साइंस कोर्स में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कोर्स का कट ऑफ क्या होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको CUET UG में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको BSc फॉरेंसिक साइंस का कोर्स ऑफर कर रही हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें से 2 MP में है, डॉक्टर हरि सिंह और विक्रम यूनिवर्सिटी MP में है और GGU जो है ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। ये चीज़ क्लियर हो गई और मैं आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बताने वाली हूँ क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, वो भी UG के कोर्सेज में। PG के लिए आप प्रेफर कर सकते हो बट UG के कोर्सेज में मैं जनरली आपको नहीं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एक तो अफोर्डेबल पड़ती हैं और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो ट्राई करो कि भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही आप अपनी UG कंप्लीट करो, PG के लिए फिर आप कहीं और जा सकते हो। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय ओपन किया, ठीक है, ये इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पर ये कैसे आया, कितने मार्क्स में से है, क्या डोमेन्स यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं, आपको पहले डोमेन्स जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने डोमेन ही गलत दिए हैं तो आपका एडमिशन इनमें नहीं होगा, ये क्लियर रखना बात। तो मैं इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के आपको डोमेन्स बता देती हूँ पहले तो कि इन्होंने क्या क्या डोमेन्स मांगे थे। ये रहे हमारी CUET UG की वेबसाइट, ठीक है। आपका जो है आंसर की आज आ जाना चाहिए था बट NTA की हालत आप देख ही रहे हो, नीट का स्कैम, UGC नेट का स्कैम। अब CUET में क्या होगा, वी डोंट नो एनीथिंग। इसीलिए देखो अब सब कुछ डिले हो रहा है तो रिजल्ट भी शायद डिले हो जाएगा बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। आई नो कि इस कारण से काफ़ी बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कि आपको ये यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और अगर आपके मार्क्स इस एवरेज मार्क्स के बीच में नहीं आ रहे, एक सेफ स्कोर आपका नहीं है, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लो। बिल्कुल भी ऐसा टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो पता चले यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, दोनों साइड से चले गए और कहीं एडमिशन नहीं मिला, ठीक है। तो देखो हम यूनिवर्सिटीज़ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय। ये रहा, इनके डोमेन्स चेक करते हैं कि BSc के लिए इन्होंने क्या डोमेन्स मांगे हैं। तो BSc बायो ग्रुप के लिए इन्होंने बोला है कि आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, 3 सब्जेक्ट, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट मांगा है। इसके बाद में 3 हो गए ये सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट। फिर इसके अंदर BSc मैथ्स ग्रुप में उन्होंने फिजिक्स, मैथ्स और जनरल टेस्ट मांगा है, ठीक है। फिजिक्स, मैथ्स और जनरल टेस्ट इन्होंने यहाँ पे मांगा है मैथ्स वालों के लिए। ये 2 चीज़ क्लियर हो गई। केमिस्ट्री और बायो मांगा है बायो वालों के लिए और जनरल टेस्ट मांगा है फिजिक्स, मैथ्स और जनरल टेस्ट मांगा है यहाँ पे आपका BSc मैथ्स ग्रुप वालों के लिए। ये क्लियर हो गया। अब हम यहीं पर चेक कर लेते हैं बैक जाके कि दूसरी यूनिवर्सिटी यानी कि जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय उसका हमें चेक करना है। तो यहाँ आएंगे हम GGU, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। यहाँ पर क्या मांगा है, लेट्स सी। BSc कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये रहा। सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा है, ओनली जनरल टेस्ट और कुछ भी नहीं मांग रही हैं ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जनरल टेस्ट मांगा है। इसके बाद में विक्रम यूनिवर्सिटी नीचे होगा तो विक्रम यूनिवर्सिटी ओके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आएगा। ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी। अब स्टेट यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो वो है विक्रम यूनिवर्सिटी जो आपको BSc फॉरेंसिक साइंस ऑफर करती है। ये रही विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। यहाँ पे ऑनर्स कराते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो BSc ऑनर्स में उन्होंने कहा है बायोलॉजी, एक ही सब्जेक्ट, ठीक है, एक ही
बायो मांगा है बस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया हमें। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं कि यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाला हुआ है कि भाई उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके मांगे गए हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट मांगे गए हैं। तो लास्ट ईयर मैं थोड़ा सा, ऑब्वियसली हर साल कट ऑफ बढ़ के आता है, तो इस साल भी हमें कट ऑफ ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि जो CUET यूजी का एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी पीजी का, CUET पीजी की काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है, बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, और ट्रस्ट में बहुत हाई कट ऑफ गया था। दैट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, और कट ऑफ काफ़ी हाई गया था क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। सो सेम विथ CUET यूजी ऑल्सो, कि इसका भी कट ऑफ हाई ही जाने वाला है। और ये जो कट ऑफ है, मैं एक बात बता दूं, ये आपके फर्स्ट कट ऑफ है, ठीक है, ये फर्स्ट कट ऑफ है, यानी फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है। इसके बाद सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, उसमें आपके कट ऑफ गिरते हैं, ठीक है, बट जनरली UR की सीट्स भर जाती हैं। जनरली ऐसा होता है, बहुत रेयरली है कि फिर सीट्स बचें, क्योंकि CUET पीजी में भी ऐसा ही हुआ। बट हाँ, पीजी का सिनेरियो थोड़ा सा अलग था, वहाँ पे सिर्फ 25 सीट्स थी, यहाँ पे आपके पास में सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो आपके पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो UR का लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो था अप टू 313, जितने भी मार्क्स थे 313 तक जितने भी लोगों के मार्क्स थे उन सबको बुलाया गया था फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और इस साल 450 प्लस ही जाएगा, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कट ऑफ जो जाएगा वो 450 प्लस जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। OBC की बात करें हम तो 145 अप टू 145 बुलाया गया था। इस बार 200 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। EWS का भी 145 था, सेम गोज विद EWS, 200 प्लस मार्क्स होंगे तो आपको बुलाया जाएगा। SC में 143, ठीक है, 143 था, तो 150 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ST में 136 था, तो अगेन हम 150 लेके चलते हैं, ये 140 तक भी जा सकता है, ठीक है, 140 भी हो सकता है। तो ये इस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। स्टूडेंट्स आर मोर अवेयर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एंड स्पेसिफिकली अबाउट द BSc फॉरेंसिक साइंस कोर्स। और एक बात, यहाँ पे ऑनर्स नहीं होता, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, और फॉरेंसिक साइंस के साथ में आपको और भी 2-4 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन वाला वीडियो डाला हुआ, तो वो चेक कर लेना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BSc में क्या क्या होते हैं। टोटल 90 सीट्स अवेलेबल हैं, हाँ, उसमें से आधी हैं 60 फॉर बायो वालों के लिए है, और 30 जो है वो मैथ्स ग्रुप वालों के लिए है, ठीक है। ऐसे करके सीट्स अवेलेबल हैं, डिवाइडेड हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन चेक कर लेना। मैं यही बोलती हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इनके साथ में जो कॉम्बिनेशंस मिले वो ले लेना, बेस्ट कॉम्बिनेशन से आगे जाके आपको हेल्प करेंगे। इज दैट क्लियर? तो डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय का आपको क्लियर हो गया। सागर यूनिवर्सिटी से पहले बोला जाता था, सागर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, ये सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है फॉर फॉरेंसिक साइंस कोर्स। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ की एक बात आप समझ लेना कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा है इस साल, ओनली जनरल टेस्ट। तो अगर आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ये चीज़ बहुत क्लियर रखना। अगर डोमेन्स गलत दे रखे हैं तो कोई चांस नहीं आपको एडमिशन मिलने के, तो इसीलिए इसके चक्कर में मत बैठो, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लो। इज दैट क्लियर? तो भाई जनरल टेस्ट सिर्फ मांगा है, तो ये वाले जो मार्क्स हैं ये थोड़े से ज़्यादा दिए हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ ये था, यानी लास्ट ईयर कुछ और उन्होंने मांगा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पुराने लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट सर्च करने की बहुत कोशिश करी, बट यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए कोई थर्ड वेबसाइट से मुझे ये कट ऑफ मिला है, ठीक है। लेकिन जो इस साल कट ऑफ होगा वो मैं आपको यहाँ पे एकदम सही बता रही हूँ, क्योंकि GT का जो है वो आउट ऑफ 200 ही रहेगा, ठीक है। 200 में से कितने मार्क्स चाहिए, ये फर्स्ट कट ऑफ आएगा आपका,
फर्स्ट कट ऑफ आएगा। और इतने याद रखना कि ये फर्स्ट कट ऑफ है और सेकंड तक काफ़ी डाउन होगा, यानी अगर आपके लो स्कोर है तो जीजीयू में आपको जो है एडमिशन मिल सकता है, बहुत लो भी नहीं, बट हाँ स्टिल थोड़ा जो है सागर यूनिवर्सिटी से कम इनका कट ऑफ रहता है, आपको जीटी की बेसिस पे मिलता है एडमिशन। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे यूआर का 127 दिया था लास्ट ईयर का, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 140 प्लस आएगा। ओबीसी का 213 और 180 प्लस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट रिमेंबर गाइस, इस बार का जनरल टेस्ट थोड़ा सा टफ आया था, तो ये कट ऑफ थोड़ा नीचे भी जा सकता है। दिस इज जस्ट माय प्रिडिक्शन, समझ गए बात को। ईडब्ल्यूएस भी हम 180 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये 150 तक भी जा सकता है, ठीक है। फिर एससी की बात करें तो 189 दिया हुआ है, हम 150 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ अगेन इट कैन गो अप टू 120। और एसटी का 184 दिया है, इस साल हम 120 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट कैन गो डाउन अप टू 100। और डिफेंस का 130 प्लस रहेगा, ठीक है, ये भी 100 तक जा सकता है। नाउ अगेन यूआर का कम होने के चांसेस कम है, 140 ही रहेगा। ओबीसी के चांसेस अगेन ये है कि ये 160 तक जा सकता है अप्रॉक्स, ठीक है, 160 तक इसके चांसेस हैं जाने के। क्लियर हो गया। तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ने सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा है, तो अगर आपने जनरल टेस्ट दे रखा है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। एंड इफ यू आर नॉट गिवन द जनरल टेस्ट देन काइंडली स्विच योर यूनिवर्सिटी एंड ट्राई टू टेक एडमिशन इन सम अदर यूनिवर्सिटी, बिकॉज you don't have this option if you have not appeared for general test. That is the major reason why I was again and again focusing that you should appear in general test and English compulsorily. At that time students were like, क्यों दें हम टेस्ट, हमें क्या ही मिल जाएगा टेस्ट देके, अरे नहीं देना हमको। Now you are suffering. That is the major reason. Okay, so let's talk about last university, विक्रम यूनिवर्सिटी। तो विक्रम यूनिवर्सिटी ने बोला सिर्फ बायो का टेस्ट दे दो, यू आर एलिजिबल। और भाई मैं बताऊं, यहाँ पे सबको एडमिशन मिल जाएगा, ध्यान रखना, हर कैटेगरी वाले को सबको एडमिशन मिल जाएगा। कट ऑफ बहुत लो जाता है, क्लियर है बात, काफ़ी लो कट ऑफ जाता है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप विक्रम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उज्जैन में है, ठीक है। तो जिसको भी वहाँ पे जाके रहना है, जो भी चाहता है वहाँ जाके रह सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दैट इज इट फॉर टुडे। और एक बात, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, मेरी काउंसलिंग लेना चाहते हो, बीएससी फॉरेंसिक साइंस कोर्स को लेकर अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, कौन सा कॉलेज है, हम कहाँ एडमिशन लें, कैसे एडमिशन लें, आगे जाके हमें मास्टर्स में क्या करना चाहिए, जॉब कैसे मिलेगी, हमें जो है कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा जॉब के लिए, प्लेसमेंट्स क्या होते हैं कॉलेज के, ये सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको पर्सनली दूंगी वीडियो कॉल के थ्रू। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में 1-on-1 काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आपका कॉल शेड्यूल किया जाएगा, ईमेल के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।